तो झारखंड चुनाव का एग्जिट पोल जो है वो आ चुका है और एग्जिट पोल जो है वो इस तरीके से बता रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले है, जेएमएम और राजद और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है। देखिए, झारखंड का दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और अब एग्जिट पोल आने लगा है कि कौन कितने सीटों पर विजयी हो रहा है और झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार कौन बैठने वाला है। लेकिन उसके पहले हम आपको यह बता देते हैं कि एनडीए और गठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था। सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन की, तो जेएमएम 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था, राजद 8 सीटों पर, वामदल जो है वो 3 सीटों पर और कांग्रेस 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर, आजसू जो है वो 10 सीटों पर, जेडीयू जो है वो 2 सीटों पर और एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव जो है वो लड़ी हुई थी। और अब जो रिपोर्ट आ रहा है, एग्जिट पोल जो सामने आया है, तमाम मीडिया चैनलों के, जो न्यूज़पेपरों के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जश्न की स्थिति में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी बेहतर बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात कि अगर देखा जाए तो दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसका अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो इसके एग्जिट पोल में एनडीए को 37 से 40 सीटें मिल रही है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें मिल रही हैं, यानी इंडिया गठबंधन लॉस की स्थिति में है और अन्य को 2 से 5 सीटें जो हैं वो मिल रही है। वहीं न्यूज़ 18 मैगजीन की बात करें तो न्यूज़ 18 42 से 47 सीटें एनडीए के पाले में डाल रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 25 से 30 सीटें, अन्य की बात करें तो 1 से 4 सीटें अन्य के पाले में जा रही है। वहीं अगर चाणक्य की बात करें तो 45 से 50 सीटें जो हैं वो एनडीए के पाले में जा रही है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां भी 35 से 38 सीटें जा रही है, यानी एनडीए गठबंधन यहां भी मजबूत स्थिति में है। टाइम्स नाउ की बात करें तो 40 से 45 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में जा रही है। और उसके बाद इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां पर 30 से 40 सीटें मिल रही है। और अब बात करेंगे पार्टी वाइज में बताया जा रहा है कि राजद तमाम सीटों पर चुनाव हार रही है। एक सीट अगर राजद का निकल गया तो फिर तेजस्वी यादव के लिए ये कहें तो तोहफा होगा कि 8 में से 1 सीट आपको मिल गया। जेएमएम जो है वो 20 से 25 सीटें जो हैं वो जीत रही है। वामदल जो है वो 1 सीट निकालने जा रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 10 में सिमट कर रह जाएगी। और उसके बाद आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और 68 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 प्लस सीटें जो है वो लेकर आने वाली है। जेडीयू की दोनों सीटें इस बार निकल जाएंगी और चिराग पासवान भी 1 सीट पर विजयी होने वाले हैं। वहीं आजसू की बात करें तो आजसू 5 से 6 सीटें जो हैं वो लेकर आने वाली है। इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। एग्जिट पोल जो है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा संख्या में आने वाले हैं। 25 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी। एनडीए की सरकार झारखंड में स्थापित होने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे, दैनिक भास्कर की, चाणक्य की,
टाइम्स नाउ की, न्यूज 18 का, जितना भी एग्जिट पोल जिस आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर दिखाई गई है। बताया गया है कि जिस तरीके से लोगों ने ये मन बनाया कि इस बार झामुमो को हम नहीं जिताएंगे, इस बार हम सरकार में परिवर्तन लाएंगे, और वो परिवर्तन देखने को मिला है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। तो राजद 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 सीट मुश्किल से राजद जो है वो बचा पाएगी। जेएमएम 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जेएमएम की स्थिति जो है वो बताया जा रहा है कि 20 सीटें जो है वो जेएमएम अगर निकाल ले तो काफी होगा। वामदल भी 1 सीट या फिर 0 पर सिमट जाएगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 10 सीटों में सिमट कर रह जाएगी, यानी अगर जेएमएम 25 सीट लाती है और कांग्रेस 10, तो ये दोनों मिलाकर होता है आपको 35 सीटें, और अगर राजद 1 सीट लाई तो 36 सीट जो है जेएमएम के पाले में जाएगा। अगर जेएमएम की स्थिति बेहतर रही तो फिर ये लोग 40 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर भाजपा की एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में 30 सीटें जो हैं वो जा रही हैं, 30 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है। आजसू जो है वो 5 से 6 सीटों पर विजयी होगा, जेडीयू की दोनों सीटें आने वाली है, और चिराग पासवान भी इस बार अपनी 1 सीट झारखंड में बचा पाएंगे। यानी चिराग पासवान को 1 सीट मिला था और वो 1 सीट जीत कर वो दिखाएंगे, जहां पर लड़ाई राजद से हो रही थी चिराग पासवान की। तो देखिए, चिराग पासवान की बल्ले बल्ले, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है, जेडीयू आजसू की बल्ले बल्ले है, लेकिन मुसीबत जेएमएम के लिए है, कांग्रेस के लिए है, और वामदल और राजद के लिए है। तेजस्वी यादव ने झारखंड में खूब सभाएं की, लोगों से मुलाकात की, लेकिन लोगों ने इन पर भरोसा नहीं दिखाया है। लोगों ने कहा है कि अभी आपको समय चाहिए। इसके पहले भी झारखंड में राजद का 1 ही विधायक था जो कि मंत्री था, और अब इस बार भी कहा यह जा रहा है कि झारखंड में राजद के 1 ही विधायक हो पाएगा, या फिर वो भी सिमट जाएगा, 0 में रह जाएगा राजद। तो देखिए, एग्जिट पोल चौंकाने वाले आए हैं, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि लड़ाई नहीं है, जेएमएम मजबूत स्थिति में है, वहां यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने टफ फाइट किया है और भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीट जाते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में दिख रही है, और ये मजबूत स्थिति जेएमएम की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि जेएमएम ने सोचा था कि तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को, वामदल को ले लेंगे अपने साथ तो हम यहां से विजयी हो जाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, युवाओं का जोश नहीं चल पाया। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, किसी का जलवा वहां नहीं चला। वहां चला है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी आर और आजसू का जलवा खूब देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए, एग्जिट पोल जो है वो बता रहा है कि राजद 8 सीट में से 1 सीट या फिर वो भी नहीं निकाल पाएगी। जेएमएम जो है वो 44 में से 20 से 25 सीटें जो है वो निकाल पाएगी। वामदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 1 अगर सीट आ गया तो वो भी बहुत होगा। कांग्रेस 10 सीटों में सिमट जाएगी। अब आते हैं एनडीए पाले में बात करेंगे तो एनडीए में 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वो 30 से 35 सीट जो है वो ला रही है। आजसू 5 से 6 सीट की बात कर रही है। वहीं अगर बात करें जेडीयू की तो जेडीयू दोनों की दोनों सीटें ला रही है। एलजेपी आर जो है वो 1 की 1 सीट लेकर आ रही है। तो ये है एग्जिट पोल झारखंड का। 13 तारीख को पहले चरण में चुनाव था, 20 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ। एग्जिट पोल आने लगे और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है झारखंड में। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।